which of the following addition of water would not affect the pH? तो बफर सोल्यूशन में अगर पानी डाल दें, डाइल्यूशन कर दें, दैट डज नॉट इफेक्ट द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन. तो दैट मींस पूछ क्या रहा है यहां पे, ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी सोल्यूशन है विच इज एक्टिंग एज अ बफर. इसमें भी आपने चेक करना है कि कैसे कैसे रिएक्शन होंगे. जैसे फर्स्ट को मैं चेक करके बताऊं, ए ऑप्शन को, 83rd का ए ऑप्शन, दिस इज CH3COH प्लस NaOH. वही किया था, अभी पीछे भी किया था. क्या क्या बनेगा? CH3CONa प्लस H2O. तो CH3COH चेक कीजिए कितने मिलीमोल्स हैं, कितनी मोलैरिटी है, 0.2 इंटू 100, 2/10, 20. NaOH चेक कीजिए, 0.2 इंटू 100, दिस इज ऑल्सो 20. रिएक्शन होगा तो ये 20 पूरा रिएक्ट कर जाएगा, वी आर लेफ्ट ओनली विद 0. ये 20 पूरा रिएक्ट कर जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 0. ये कितना बनेगा? 20. और ये कितना बनेगा? 20. तो बफर की तरह बिहेव करने के लिए वीक एसिड होना चाहिए था इसमें प्रेजेंट, और उसका सॉल्ट तो चलो प्रेजेंट है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन वीक एसिड नहीं है प्रेजेंट रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, दिस इज 0. तो ये बफर की तरह एक्ट नहीं करेगा. बफर की तरह एक्ट नहीं करेगा तो दैट मींस इसका पीएच तो चेंज होगा. जब इसमें पानी डालेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, पीएच चेंज होगा. हमें चाहिए बफर सॉल्यूशन आए कोई, बफर सॉल्यूशन में आप डाइल्यूशन करते रहो, जो मर्जी करते रहो, तो उसमें पीएच चेंज नहीं होता. तो आंसर विल बी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. चेक करते हैं कैसे डी आ रहा है. सेम वही है, CH3COH प्लस NaOH. क्या बनेगा? CH3COONa प्लस H2O. CH3COH कितना है? 0.2 मोलर, और कितना? 100 मिलीलीटर. उसके मिलीमोल्स निकाल लीजिए आप, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, दिस विल बी 20. NaOH की मोलैरिटी कितनी गिवन है? 0.1, और कितना है मिलीलीटर्स में? 100, दैट विल बी 10. जब रिएक्शन होगा तो इसमें से 10 ये पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, 10 मिलीमोल 0 रह गए. यहां से 10 रिएक्ट करेंगे, 10 रह गया. ये 10 बनेगा, ये भी 10 बनेगा. तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में देखिए क्या क्या प्रेजेंट है. वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों प्रेजेंट है. दैट इज एक्टिंग एज एन एसिडिक बफर. एसिडिक बफर है या बफर है, सिंपली वी कैन से. बफर में आप डाइल्यूशन करें, इट्स पीएच विल नॉट चेंज. So, to which of the following addition of water would not affect the pH? 83rd का D is the correct option. Next is 84th question. Calculate the pH of a solution obtained by mixing 2 milliliter of HCl of pH equal to 2 and 3 milliliter of KOH of pH equal to 12. इसमें देखिए, पहले तो आपको पीएच गिवन है यहां पे, आप H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालिए. या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 84th क्वेश्चन में HCl के बारे में लिखिए. HCl के बारे में इंफॉर्मेशन लिख दीजिए पहले, और KOH है. HCl का पीएच गिवन है 2, और KOH का पीएच गिवन है 12. अब यहां पे तो आपके पास पता चल गया आपको कि pH इज माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू 2. दैट इज लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू -2, और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, एंटीलॉग लिया, 10⁻². दूसरी साइड we are interested in the concentration of OH negative, but he has given the value of pH. pH अगर 12 है तो pH क्या होगा? 14 minus 12 that is equal to 2. इसमें भी minus logarithm of OH negative concentration is equal to 2. Logarithm of OH negative concentration is equal to -2. या फिर we can say that OH negative concentration is equal to 10⁻².
पहला काम तो हमने ये किया कि दोनों की कंसंट्रेशन निकाल ली, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकाल ली, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकाल ली। नाउ मिलीमोल्स निकालिए दोनों के। मिलीमोल्स कैसे निकलेंगे? कितना मिलीलीटर है HCl? 2 मिलीलीटर्स। मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे? 2 इंटू 10⁻⁻²। सिमिलरली इसके मिलीमोल्स निकालिए OH नेगेटिव के, KOH के या OH नेगेटिव के की बात है। KOH डिसोसिएट्स पूरी तरह से डिसोसिएट होता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, सो इट विल बी 3 इंटू 10⁻²। जब न्यूट्रलाइजेशन होगी ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा और इसमें से 2 इंटू 10⁻² रिएक्ट करेंगे, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन शुड बी बेसिक सॉल्यूशन। यहां से 1 इंटू 10⁻² रह जाएगा OH नेगेटिव, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या बच रहा है? OH नेगेटिव बच रहा है। कितना बच रहा है? कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? पहले आप मिलीमोल्स निकालिए, कितना रह रहे हैं OH के मिलीमोल्स? मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻²। 2 इंटू 10⁻² मिलीमोल्स H पॉजिटिव क्या है, इसमें से 2 इंटू 10⁻² रिएक्ट कर जाएंगे, वी आर लेफ्ट ओनली विद 10⁻² मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव। OH की नेगेटिव की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय मिलीलीटर्स ऑफ OH। सो दिस विल बी मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव कितने हैं? 10⁻² डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम है मिक्स करने पे? 2 मिलीलीटर HCl है और 3 मिलीलीटर है KOH। 3 + 2 5, तो अपॉन 5 दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो क्या करेंगे आप? POH निकाल लीजिए। POH निकाल लीजिए। POH क्या होता है? माइनस लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ 10⁻² डिवाइडेड बाय 5 एंड इफ वी कैलकुलेट दिस will be equal to 2.69 और 2.70। therefore POH क्या आ जाएगा? pH क्या आ जाएगा? 14 minus 2.69 that is equal to 11.30। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, 84th क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट द pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 milliliters of HCl of pH equal to 2 and 3 milliliter of solution of KOH of pH equal to 12। सबसे पहले H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालनी है। HCl का pH 2 दिया हुआ है, माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव 2 दिया हुआ है, लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव विल बी -2, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन विल बी 10⁻²। लेकिन ये 2 मिलीलीटर की बात हो रही है इसकी HCl की, तो मिलीमोल्स कितने आ गए? 2 इंटू 10⁻²। नेक्स्ट कम टू KOH, इसका pH 12 गिवन है। pH क्या हो जाएगा? 14 minus 12 that is equal to 2 minus logarithm of OH negative is equal to 2, logarithm of OH negative concentration is equal to -2, so therefore OH negative concentration will be 10⁻²। so millimoles will be 3 मिलीलीटर की बात हो रही है KOH की, तो 3 इंटू 10⁻²। अब देखिए जब न्यूट्रलाइजेशन होगी तो इसके पूरे मिलीमोल्स रिएक्ट कर जाएंगे, ये 0 रह जाएगा, और इसमें से 2 इंटू 10⁻² रिएक्ट कर जाएंगे, ये रह जाएगा 1 इंटू 10⁻²। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव लेफ्ट इज 10⁻²। लेकिन कंसंट्रेशन क्या होनी है OH नेगेटिव की? मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय मिलीलीटर्स ऑफ होल सॉल्यूशन। कितना मिलीलीटर हो रही है दोनों मिला के? 2 + 3 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर। ये कर दिया डिवाइड 5 से। POH इज माइनस लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव माइनस लॉगरिथम ऑफ दिस थिंग 10⁻² डिवाइडेड बाय 5, कैलकुलेट किया 2.69। pH क्या होगा? दिस इज POH, pH क्या होगा? 14 minus 2.70 that is equal to 11.30 will be the option, will be the answer। so 84th का C is the correct option। next is 85th question। 85th में we have to calculate pH of the two solutions। first is 50 milliliter of 0.2 molar HCl and 50 milliliter of 0.2 molar HA, और Ka given है, that means HA is a weak acid और Ka given है 1.0 into 10⁻⁻5। पहला फर्स्ट केस देखें हम 85th का।
देखते हैं HCl की बात है। और एक है वीक एसिड HA। अब पीएच कौन सी चीज डिसाइड करेगी? H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कहां से ज्यादा होनी चाहिए? HCl से। वी विल नेग्लेक्ट दिस HA इन दिस केस। HA को नेग्लेक्ट करेंगे हम और HCl को पूरा कंसिडर करेंगे। HCl के बारे में बात करते हैं। देखिए मिलीमोल्स कितने HCl के? मोलैरिटी 0.2 into volume in milliliter says 50, so this will be equal to 50 into 0.2 divided by, अगर सीधा ही मैं बात करूं इसके कंसंट्रेशन की, बिकॉज मिलीमोल्स आगे 0.2 into 50 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। कितना वॉल्यूम हो रही है मिला के दोनों को? 50 plus 50 100। दिस विल बी 0.1 जो है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ HCl। अगर कंसंट्रेशन ऑफ HCl इतनी आ रही है तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन विल आल्सो बी 0.1। pH क्या होता है? pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ 0.1, दैट विल बी इक्वल टू 1। इसमें इस केस में pH क्या आ गया? 1। पर 1 वाली दो ऑप्शंस हैं, एक C और एक B। सो वी हैव टू टेक वी हैव टू calculate the value of pH for second solution also, because 1 वाली दो ऑप्शंस है। तो अब सेकंड पे देखिए, पहले इसको एक बार देख लीजिए। HCl था, HA था, वीक एसिड को नेग्लेक्ट किया मैंने। HCl की कंसंट्रेशन कैसे निकाली? मिलीमोल्स ऑफ HCl 0.2 मोलर इंटू 50 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मिलीलीटर्स में, दैट इज 100। 0.1 आ गया। HCl की जितनी कंसंट्रेशन आई 0.1, उतनी ही H पॉजिटिव की आएगी। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज 0.1। pH will be equal to minus logarithm of H positive concentration is equal to minus logarithm of 0.1, that is equal to 1. Now come to second part. Here to fifth का second part, HCl है एक और दूसरा साथ में NaA है। इसमें रिएक्शन करवा के देखना पड़ेगा क्या क्या बन रहा है। NaCl बनेगा प्लस वी हैव HA वीक एसिड। अब मिलीमोल्स लिखिए दोनों के। HCl के कितने हैं? 0.2 इंटू 50 और इसके कितने हैं? वी हैव NaA कितना है? 0.2 इंटू 50। दोनों के कितने आ गए? 10 मिलीमोल्स ईच। जब रिएक्शन होगा ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा 10, ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा 10। दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। ये कितना बनेगा? 10। ये कितना बनेगा? 10। रिजल्टिंग सॉल्यूशन पे आइए आप। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या बचा? एसिड तो गया, Na 0, NaCl सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, pH ड्यू टू दिस विल बी अराउंड 7 और HA रह गया। अब इसमें pH जो कैलकुलेट करना है, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू वीक एसिड HA, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड अब गायब है, इसमें 0 है, कुछ नहीं बचा। अब आपने कंसीडर करना है वीक एसिड। अगर ये भी रह जाता और ये भी होता तब आपने HCl को कंसीडर करना था, इसको नेग्लेक्ट करना था। बट दिस इन दिस केस क्योंकि HCl 0 रह गया, ये अब 10 मिलीमोल्स है, अब इसके रिस्पेक्टिवली यू हैव टू कैलकुलेट दी pH वैल्यू। अब HA एक वीक एसिड है, उसका ऊपर देखिए Ka भी गिवन है। आपको पता है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कैसे निकलती है? H पॉजिटिव कंसंट्रेशन विल बी √K into C। इसका पहले कंसंट्रेशन निकाल ले HA का। HA की कंसंट्रेशन विल बी कितने मिलीमोल्स? 10 मिलीमोल्स अपॉन कितना मिलीलीटर्स ऑफ वॉल्यूम? ऐड करने पे 100, 50 plus 50 100, so that is equal to 0.1 is the concentration of HA। आपको फॉर्मूला पता है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या होती है वीक एसिड्स में? √Ka into C। Ka कितना है? 1.0 इंटू 10 रेस्ट पर -5 इंटू C कितना निकला हमारा? 0.1, दैट इज 10 रेस्ट टू -1 अंडर रूट ऑफ दिस 10 रेस्ट टू -6 का अंडर रूट 10 रेस्ट टू -3। H पॉजिटिव इज 10 रेस्ट टू -3। pH कितना हो जाएगा? माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ 10 रेस्ट टू -3, दैट इज इक्वल टू 3। सो आंसर हैज टू बी 1 and 3। बी पोर्शन एक बार फिर से देखिए। HCl Na को मिक्स किया, क्या क्या बनेगा? NaCl एंड HA। मिलीमोल्स निकाल लिए 0.2 इंटू 50 10, 0.2 इंटू 50 10। रिएक्शन जब होगा 10 पूरे रेड कर जाएंगे, 10 पूरे रेड कर जाएंगे। इसका 0, इसका 0, ये 10 बना, ये 10 बना। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में
स्ट्रॉन्ग एसिड कोई नहीं है, वी हैव ओनली द वीक एसिड HA की कंसंट्रेशन निकाली, मोलैरिटी निकाली, नंबर ऑफ मिलीमोल्स 10 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स 100, दैट इज 0.1. नाउ वी नो दैट H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज अंडर रूट Ka इंटू सी. Ka आपको गिवन है 10⁻⁵ इंटू सी इज 10⁻⁻1. Under root of this is 10⁻³ pH will be equal to minus logarithm of H positive concentration is equal to 10 minus logarithm of 10⁻³ that is equal to 3. So option जो है correct option for 85th question is 1 and 3. C is the correction is 86th question. Which of the following salts has maximum solubility? तो ऐसे क्वेश्चंस में S की वैल्यू निकालनी होती है आपने, जैसे इस क्वेश्चन में 86th में आपने सारे ऑप्शंस के लिए S की वैल्यू निकालनी है. KSP वैल्यूज गिवन है आपको, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड है, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी इज S मोल्स पर लीटर तो Ca2 पॉजिटिव कितना बनेगा S मोल्स और ये 2S मोल्स. तो इसका KSP क्या होगा? KSP will be calcium 2 positive की concentration saturated solution में F negative की concentration raised to power 2. That means it will be S into 2S whole square which is equal to 4S cube. So KSP in this case is equal to 4S cube और KSP की वैल्यू गिवन है आपको 1.7 into 10 raised to power minus 10. So you have to calculate the value of S. It will be approximately 10⁻⁻10 raised to power 1/3. That means around 10 raised to power minus 3 point something. तो minus 3 point something. बाकी बेरियम सल्फेट बी ऑप्शन में देखिए, बेरियम सल्फेट कैसे आयनाइज होगा? बेरियम 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में S into S, S स्क्वायर टाइप ऑफ सॉल्ट हुआ ये. S स्क्वायर विल बी KSP इन दैट केस बेरियम सल्फेट में. तो सेकंड ऑप्शन देखें, बेरियम सल्फेट में if S is the solubility S moles per liter, so S into S, बेरियम सल्फेट and sulfate to negative. So KSP क्या होगा इसमें? KSP will be S square, that is KSP is given 1.5 into 10 raised to power minus 9. So S निकालना है तो S will be 10 raised to minus 9 raised to power 1/2. That will be somewhere around minus 4 point something. तो एग्जैक्टली अपने एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करने लग जाना है इसमें. यू हैव टू जस्ट कंपेयर द वैल्यूज ऑफ एस इन ईच केस. जैसे इसमें 10 रेज टू पावर minus 3 point something, इसमें 10 रेज टू पावर minus 4 point something. तो माइनस वाली 10 रेज टू माइनस वाली जो वैल्यू सबसे कम होगी वो मैक्सिमम वैल्यू हुई इसमें एस की. तो इसमें देखिए पीबी लेड सल्फेट, नेक्स्ट केस PbSO4 S into S, S स्क्वायर टाइप ऑफ सॉल्ट है ये, तो S स्क्वायर इज इक्वल टू KSP. सी केस में भी दैट विल बी 10 रेज टू minus 4 point something. अभी तक सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कैल्शियम फ्लोराइड की. और डी ऑप्शन इज AgCl, वो भी S into S टाइप हुआ. S स्क्वायर इज इक्वल टू 1.7 into 10 रेज टू minus 10. तो वो कितना आ जाएगा? 10 रेज टू minus 10 रेज टू पावर 1/2, दैट इज 10 रेज टू minus 5 point something. तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हुई? CaF2 की, कैल्शियम फ्लोराइड की. तो 86 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 87th क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज 1.8 into 10 raised to power minus 10 at 298 Kelvin. The solubility of AgCl in 0.01 molar HCl solution in moles per decimeter cube is. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है आपको सिल्वर क्लोराइड का, दैट इज 1.8 into 10 raised to power minus 10. और ये पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी निकालिए AgCl की इन 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन. तो देखिए HCl सॉल्यूशन कितनी है? 0.01 मोलर HCl. वहां से Cl नेगेटिव कितना आएगा? Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन कितना कंट्रीब्यूट करेगा HCl? 0.01. नाउ Ag पॉजिटिव अगर आपने
KSP लिखना है AgCl के लिए, तो Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन, दिस विल बी इक्वल टू KSP विच इज गिवन 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -10। तो Cl नेगेटिव ड्यू टू AgCl जो है इन द सॉल्यूशन, उसको आप नेग्लेक्ट करोगे। ये जो Cl नेगेटिव है दिस विल बी एंटायरली फ्रॉम HCl बिकॉज इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और KSP के हिसाब से अगर आप Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालो वो कम होगी एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। तो इसमें आप जो Cl नेगेटिव लोगे दैट विल बी एंटायरली ड्यू टू HCl विच इज 10 रेज टू पावर -2 0.01। तो ये क्या ले लोगे आप 10 रेज टू पावर -2, और Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन यू हैव टू कैलकुलेट, और KSP इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -10। यहां पे यही माइंड में रखना है कि अगर काफी ज्यादा डिफरेंस है Cl नेगेटिव जो AgCl की वजह से आएगा, वो अगर काफी कम है Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन, तो उसको नेग्लेक्ट कर देना है। आपने कंसिडर करनी है Cl नेगेटिव ओनली ड्यू टू 0.01 मोलर HCl, दैट विल बी Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन विल बी 0.01 मोलर। तो यहां पे डालोगे आप 0.01 दैट इज 10 रेज टू -2 इंटू Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KSP। तो यहां से Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन यू विल कैलकुलेट, दैट विल बी, ये नीचे जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -8 विल बी दी आंसर। सो दिस इज डी ऑप्शन, 87th का D is the correct option, 1.8 into 10 raised to power -8. Next is 88th question. A solution is saturated with respect to AgSCN as well as AgBr. The concentration of Ag positive in the solution would be KSP for AgSCN is given 1.2 into 10 raised to power -12, and for AgBr is also given, that is 5 into 10 raised to power -13. अब इसने कहा इसमें कि AgSCN के रिस्पेक्ट से भी और AgBr के रिस्पेक्ट से भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस में यू हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, दैट मीन जो सैचुरेटेड है सॉल्यूशन विद AgSCN एज वेल एज AgBr, Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू SCN नेगेटिव कंसंट्रेशन एंड Br नेगेटिव कंसंट्रेशन। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी कि जो केटाइंस का कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू the concentration of the anions in this case। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि anions की concentration निकालिए। 88th क्वेश्चन, तो आपको ये पता है Ag पॉजिटिव, AgSCN कंसिडर करें तो Ag पॉजिटिव एंड SCN नेगेटिव विल बी इक्वल टू KSP फॉर AgSCN। यहां से आप SCN नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालिए, SCN नेगेटिव विल बी KSP कितना गिवन है AgSCN के लिए 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -12 अपॉन क्या आ जाएगा Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन। सिमिलरली आप यही काम सेकंड केस में कीजिए, AgBr में Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू Br नेगेटिव कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू KSP। That means Br negative will be equal to KSP की वैल्यू AgBr के लिए 5 into 10 raised to power -13 divided by Ag positive concentration। Now according to principle of electroneutrality क्या होगा कि Ag positive concentration in the solution, saturated solution with respect to each AgSCN and AgBr, Ag positive concentration will be equal to SCN concentration plus Br negative concentration। Now Ag positive concentration will be equal to SCN की concentration कितनी आ रही है, ये वैल्यू डालिए यहां पे 1.2 into 10 raised to power -12 अपॉन Ag positive concentration प्लस Br negative की वैल्यू ये वाली डालिए यहां पे 5 into 10 raised to -13 अपॉन Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब एलसीएम लेंगे तो Ag पॉजिटिव आएगा नीचे, वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा Ag पॉजिटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको एडअप करेंगे और एडअप करके आ रहा है ये 17 इंटू 10 रेज टू -13। नाउ यू हैव टू टेक द अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग विल बी इक्वल टू 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर -6 विल बी द आंसर।
सो दिस इज सी ऑप्शन 88 का। एक बार फिर से देखिए, अगर दो सॉल्ट्स दिए हैं आपको जैसे AgSCN एंड AgBr स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, उनमें बोला गया है कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है विद रिस्पेक्ट टू ईच सॉल्ट, तो उस केस में आपने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी यूज करना है कि Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन केटाइन की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एनायंस। सबसे पहला काम, इन एनायंस की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ KSP, that Ag positive concentration into SCN concentration is equal to KSP for AgSCN. SCN concentration will be 1.2 into 10 raised to minus 12 जो कि KSP है इसका, divided by Ag positive. Similarly AgBr में भी Br negative will be equal to 5 into 10 raised to minus 13 upon Ag positive. Electroneutrality use कीजिए, Ag positive is equal to SCN concentration plus Br negative concentration. LCM Ag positive ऊपर जाएगा, Ag positive square, add up किया 17 into 10 raised to minus 13. Ag positive will be square root of this, that is 1.3 into 10 raised to power minus 6 will be the answer. So 88th ka C is the correct option. Next is 89th question. Ag2CrO4 solution over its own precipitate. CrO4 2 negative ions are added. तो क्या होगा कि अगर CrO4 2 नेगेटिव आयंस ऐड कर दिए जाएं Ag2CrO4 वाली सॉल्यूशन में, तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट यूज होगा। एटीनाइन्थ क्वेश्चन, कौन सा इक्विलिब्रियम होना है? Ag ट्वाइस CrO4 नेगेटिव, क्या क्या बनेगा? ट्वाइस Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस CrO4 2 नेगेटिव एक्वस। इसमें जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है सैचुरेशन पॉइंट पे, उसमें आप CrO4 2 नेगेटिव आयंस डाल दीजिए अगर, तो क्या होगा? अगर CrO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कराओगे तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट करना चाहिए? इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा है तो दे विल बी प्रेसिपिटेशन, और वी कैन से दैट दे विल बी डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस। ए ऑप्शन देखिए, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन द Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन, नो। इंक्रीज कैसे होगा? इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, और ये बी ऑप्शन होगी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीज इन Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो आप ऐसे में इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हुआ है, CrO4 2 नेगेटिव आयंस जब डाल रहे हो, इक्विलिब्रियम लेफ्ट में जाएगा अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, बिकॉज इक्विलिब्रियम को अगर डिस्टर्ब किया जाए तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू अनडू द इफेक्ट व्हिच हैज कॉज्ड इट, इट विल ट्राई टू काउंटर द इफेक्ट व्हिच हैज कॉज्ड इट। तो काउंटर कैसे कर सकता है? काउंटर कर सकता है कि जितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज करवाई गई है CrO4 2 नेगेटिव की, वो कम कर दूं मैं। कम कैसे करेगा? अगर लेफ्ट में शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो Ag पॉजिटिव भी कंबाइन करेंगे, यहां से जब रिएक्शन लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। सो बी, 89th का बी, डिक्रीज इन Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 90th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल? और सिमिलरली 91st क्वेश्चन, दोनों ही ऑन द बेसिस ऑफ KSP है, S की वैल्यूज निकालनी है, और ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया अभी 86th क्वेश्चन। ऐसे सारे क्वेश्चंस में यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S, जिसमें S की वैल्यू ज्यादा आएगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो इसमें 90th में ऑप्शंस देखें हम, HgS कौन सा टाइप हुआ? S इंटू S स्क्वेयर। 90th क्वेश्चन, ए ऑप्शन इज S स्क्वेयर आ रहा है HgS, दिस इज फॉर ए ऑप्शन, और S square will be KSP for HgS. S will be under root of KSP. This will be under root of 6 into 10 raised to minus 54. तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर बहुत ही ऑप्शंस को अगर सॉल्व कर रहे हो और बहुत ही नजदीक वाली वैल्यूज आ रही हैं तब तो एग्जैक्टली कैलकुलेट कीजिए, अदरवाइज पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका अंडर रूट क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 10 raised to minus 54 का ले लीजिए बस, दैट विल बी 10 raised to power minus 54 का हाफ, दिस विल बी minus 27। साथ में ठीक है, अंडर रूट 6 भी है साथ में। बी ऑप्शन देखिए,
MnS S स्क्वायर टाइप हुआ ये भी, MnS KSP, S will be under root of KSP, that is under root of 7 into 10 raised to a minus 18, that will be under root 7 into 10 raised to a minus 9. ये तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यूज तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 7 है, सारा कुछ यहां से कंपैरिजन हो रहा है. कौन सी वैल्यू बड़ी है? 10 raised to power minus 9. This is greater in this value is more as compared to this value. अभी दो ऑप्शंस हुई है, सी पे आइए, CUS भी एस स्क्वायर टाइप ही है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू KSP, S will be equal to under root of KSP, that means it will be under root of 8 into 10 raised to power minus 37. This will be somewhere around under root 8 तो हो गया, और into 10 raised to minus 37 का half, minus 37 का half will be minus 10 raised to minus 18 point something, 18.5. So अब इसमें कंपेयर, अभी तक क्लियर कट ये वैल्यू बड़ी है. दिस इज 10 raised to minus 18.5, दिस इज 10 raised to minus 9, दिस इज 10 raised to minus 27. अब आ जाइए आप डी ऑप्शन पे, Ag twice S. Ag twice S कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट हुआ? ऐसे डिसोसिएट होगा ये, ट्वाइस Ag पॉजिटिव आयंस प्लस S2 नेगेटिव. और अगर S इज द सॉल्युबिलिटी, S मोल्स पर लीटर, तो ये कितना बनेगा? 2S. ये कितना बनेगा? S. इसके लिए KSP कैसे लिखोगे आप? KSP will be equal to Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 also into S2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1. So this will be 2S का होल स्क्वायर into S. कौन सा टाइप हुआ सॉल्ट ये? 4S क्यूब. तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि डायरेक्टली जब आप AIEEE में परफॉर्मेंस वहां पे एग्जाम में आप बैठे हो तो जरूरी नहीं ये सारा कुछ करना पड़े, ये माइंड में हो जाना चाहिए कि कैसे ये डिसोसिएट कैसे होगा. ट्वाइस Ag पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव. अगर S सॉल्युबिलिटी है तो ये 2S बनेंगे, ये S बनेंगे. Ag पॉजिटिव का स्क्वायर इंटू S2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन विल बी KSP फॉर Ag ट्वाइस S. तो ये कितना है? Ag पॉजिटिव इज ट्वाइस S का होल स्क्वायर इंटू S, 4S क्यूब टाइप हुआ. अब आपको KSP गिवन है और S की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स क्यूब रूट लेना पड़ेगा. S की वैल्यू क्या आएगी? S विल बी इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 1/3, डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 1/3. चलो रहने दीजिए, आप जस्ट KSP जो है उसका रेज टू पावर 1/3 कीजिए, कंपैरिजन करना है जस्ट हमने. कितना KSP? 10 रेज टू पावर माइनस 51 और 6 भी है. 10 रेज टू माइनस 51 का रेज टू पावर 1/3 कितना आ जाएगा? दिस विल बी 10 रेज टू पावर माइनस 17 और डिवाइड बाय 4 का रेज टू पावर 1/3 तो है ही है, लेकिन अभी भी क्लियर कट देखिए 10 रेज टू माइनस 17 डिवाइडेड बाय, यहां पे ये भी आना था 4 रेज टू पावर 1/3, 10 raised to minus 18.5, 10 raised to minus 9, 10 raised to minus 27. क्लियर कट दिस वैल्यू ये सबसे बड़ी वैल्यू है. तो इसमें S solubility of MnS is the greatest value. So MnS, the salt is most soluble. MnS is most soluble. तो 90th का कौन सा ऑप्शन हुआ? बी ऑप्शन. MnS की वैल्यू जो है सॉल्युबिलिटी की सबसे ज्यादा है, तो MnS इज मोस्ट सॉल्युबल. तो इन क्वेश्चंस में जस्ट यू हैव टू राइट द इक्वेशन. आयंस कौन से बन रहे हैं? KSP की वैल्यू लिखिए, वहां से S की वैल्यू निकालिए, जिसकी S की वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा. 91st क्वेश्चन इज सेम. इसमें भी ऐसे ही करना है आपने. KSP वैल्यूज आर गिवन और आपने कंपैरिजन करना है S की वैल्यूज का, और सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी S की Ag ट्वाइस S में, उसके बाद CUS में, उसके बाद HES में. तो 91st का A विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज 92nd क्वेश्चन. 92nd question, which of the following statements is correct for a solution saturated with AgCl and AgBr if their solubility is in moles per liter in separate solutions are X and Y respectively? Principle of electron neutrality. So Ag positive जो है उसकी concentration will be equal to Br negative plus Cl negative. This will be the answer.
देखिए फिर से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद AgCl एंड AgBr इफ देयर solubilities in moles per liter in separate solutions are X and Y respectively. separate solutions में solubilities given है, इस solution जिसमें बात हो रही है उसमें X and Y नहीं given। जिसमें ये बात हो रही है AgCl और AgBr जिस सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड है विद रिस्पेक्ट टू AgCl एंड AgBr, उस केस में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी कहता है कि Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन प्लस Br नेगेटिव कंसंट्रेशन, सो इट विल बी बी ऑप्शन। ए क्यों नहीं है? बिकॉज X एंड Y आर देयर सॉल्युबिलिटीज इन सेपरेट सॉल्यूशंस, तो X प्लस Y इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव, जो ए ऑप्शन है वो नहीं हो सकता आंसर। आंसर हैज टू बी बी ऑप्शन 92nd का, Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Br नेगेटिव कंसंट्रेशन प्लस Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। 93rd क्वेश्चन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेटेड ऑन मिक्सिंग बेरियम क्लोराइड का लिया 0.5 मोलर with H2SO4 1 molar will correspond to (93rd question) कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होगा, ये बात हो रही है। रिएक्शन ऐसे है, बेरियम सल्फेट प्लस ट्वाइस HCl, अगर इसका 1 मोल हो जाता है तो इसका भी 1 मोलर, इसका भी 1 मोल बनेगा, लेकिन कितना कितना दिया, 0.5 मोलर और इसका 1 मोलर, तो कौन सा, ये 0.5 चला जाएगा, यहां 0 रह गया, ये 0.5 चला गया, 0.5 रह गया, ये कितना बनना चाहिए 0.5, तो मैक्सिमम कितना बन सकता है बेरियम सल्फेट, 0.5 molar only. So this will be 93rd का A is the correct option, 0.5 molar. 94th question, when HCl gas is passed through a saturated solution of common salt, pure NaCl is precipitated because, देखिए जब NaCl की प्रेसिपिटेशन हो रही है तो किसी भी सॉल्ट की प्रेसिपिटेशन कब होती है, जब उसका आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है अगर कॉमन सॉल्ट की, तो कौन सा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है वहां पे, 94th क्वेश्चन, जी कौन सा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, NaCl सॉलिड अनडिसॉल्व्ड एंड आयंस व्हिच आर इन डिसॉल्व्ड फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अब इस सॉल्यूशन में जिसमें कि सैचुरेटेड, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, HCl गैस पास कर दें तो HCl गैस से क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव आयंस, तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया आपने, HCl जब पास की तो इक्विलिब्रियम हैज बीन डिस्टर्ब्ड। कैसे डिस्टर्ब किया, Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज करवा दी। Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करवाने से क्या हुआ, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट करेगा, पहली बात इस साइड को ही जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो प्रेसिपिटेशन क्यों होगी, बिकॉज आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, डी, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ Na पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन एक्सीड्स द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ NaCl। सो 94th का डी ऑप्शन। 95th क्वेश्चन, द pH of an aqueous solution of calcium hydroxide is 12. pH given है calcium hydroxide का 12. If the Ksp of calcium hydroxide is 9 into 10 raised to minus 6, then the concentration of Ca2 positive ions in the solution in moles per liter is. तो देखिए सबसे पहले 95th क्वेश्चन, अगर आपको pH गिवन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 12, तो pOH क्या होगा, 14 minus 12 that is 2। pOH पता चल गया तो वहां से आप OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, pOH क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 2, या लॉग ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू -2। एंटीलॉग लें तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 raised to power -2,
OH नेगेटिव कंसंट्रेशन पता चल गई आपको, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन पता चल गई। उसके बाद आइए आपकी कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन इन मोल्स पर लीटर इज, KSP गिवन है आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे आयनाइज हो रहा है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव में प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव में, ठीक है जी। सो दिस विल बी KSP, क्या होगा, KSP विल बी कैल्शियम 2 पॉजिटिव concentration into OH negative concentration raised to power 2. KSP given है, you have to calculate the value of calcium 2 positive ion. OH negative concentration पता चल चुकी है आपको क्योंकि pH given था, वहां से POH निकाला, POH से OH negative concentration निकाल ली, KSP की वैल्यू डाली है आप। KSP कितना गिवन है, 9 into 10 raised to power -6, OH negative concentration 10 raised to power -2 रेज टू पावर 2 ऑल्सो। यहां से आप इस इक्वेशन से कैल्शियम 2 पॉजिटिव निकाल लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 9 into 10 raised to power -2 विल बी द आंसर, बिकॉज दिस विल बी 10 raised to -4, उस साइड गया 10 raised to -4, ऊपर जाएगा तो 10 raised to power +4, तो ये रह जाएगा -2, 9 into 10 raised to -2। इस क्वेश्चन में 95th को एक बार फिर से देखिए, pH गिवन था, वहां से POH निकाला 2 माइनस लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव इज 2, POH का मतलब होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज 2, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन आ गई 10 raised to -2। उसके बाद देखिए ऐसे ही ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये इक्विलिब्रियम होगा, KSP विल बी कैल्शियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर 2। KSP गिवन है, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन निकल चुकी है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी थी, एंड दैट इज इक्वल टू 9 into 10 raised to -2। सो 95th का C 9 into 10 raised to -2 is the correct option. Next question is 96th question. Which of the following salts will not change the pH of pure water on dissociation? तो कौन से सॉल्ट्स पीएच चेंज नहीं करते, जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो कौन से सॉल्ट्स की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, जो ऐसे सॉल्ट्स हों जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के सॉल्ट्स हों, जैसे NaCl। NaCl will not change the pH of the solution, the pH of pure water। क्यों नहीं करता चेंज, क्योंकि हाइड्रोलिसिस नहीं होती। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होता है कि कोई भी कैटाइन या एनाइन ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट कर जाए वाटर के साथ और एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन बना दे। जैसे NaCl का एग्जांपल लूं मैं, NaCl जो है देखिए, NaCl आयनाइज हो जाएगा पूरा, और H2 के साथ रिएक्शन देखें तो क्या बनेगा, NaOH एंड HCl। ये दोनों स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं अगले वाले एसिड्स एंड बेसिस, तो क्या बना ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो मैं इसको कंप्लीटली आयनाइज कर रहा हूं, और HCl भी स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको भी कंप्लीटली आयनाइज कर रहा हूं। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और बोथ ऑन बोथ द साइड्स दे कैंसिल आउट। क्या नेट रिएक्शन हुआ, H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो pH विल नॉट चेंज। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे 96 क्वेश्चन है कि पीएच कब चेंज नहीं होगा वाटर का, जब ऐसा सॉल्ट डाला जाए वाटर में जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हो, तब पीएच चेंज नहीं होता। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन KCl, क्योंकि K कहां से आया, KOH से, KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। Cl नेगेटिव कहां से आया, HCl से, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसको डालने में, पानी में डालने से pH will not change. So 96 का A is the correct option. Next is 97th question. pKa values of 4 acids are given below at 25 degrees Celsius. Indicate the strongest acid. आपको पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka किसी एसिड के लिए जितना ज्यादा हो, जितना वैल्यू Ka की ज्यादा हो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बट व्हाट अबाउट pKa? pKa क्या होता है, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ Ka। तो जितना ज्यादा वैल्यू होगी Ka की, pKa की उतनी कम वैल्यू होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड कब होता है, जब हायर वैल्यू हो Ka की, और स्ट्रॉन्ग एसिड जब होगा Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, pKa की कम वैल्यू होगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होना चाहिए जिसमें pKa की वैल्यू लोएस्ट है।
तो कौन सी लोएस्ट है? ए 2.0 इज द करेक्ट ऑप्शन। 98th क्वेश्चन, 10 raised to power minus 6 molar NaOH is diluted by 100 times. The pH of the diluted base is? Next question is 98th question, and this question is the salt hydrolysis of the salt of strong acid and weak base is called? तो ये कौन सा केस है? This is second case, salt of strong acid and weak base. Strong acid and weak base का कोई एग्जांपल लीजिए। NH4Cl, it is a salt of strong acid HCl का HCl से Cl नेगेटिव आया, वीक बेस NH4OH से NH4 पॉजिटिव आया। यहां पे इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो किसकी हाइड्रोलिसिस होनी है? केटाइन की हाइड्रोलिसिस होगी। जस्ट कैसे? NH4Cl कैसे? देखिए NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O, क्या क्या बन रहा है? HCl एंड NH4OH। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको आप क्या करोगे? पूरी तरह से डिसोसिएटेड फॉर्म में शो कीजिए, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और ये वीक बेस है, इसको आप एसोसिएटेड फॉर्म में शो कीजिए। Cl नेगेटिव कैंसल्स आउट, किसकी हाइड्रोलिसिस हुई? NH4 पॉजिटिव की हाइड्रोलिसिस हुई। केटाइनिक हाइड्रोलिसिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 98th का सेकंड इज द केटाइनिक हाइड्रोलिसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जस्ट आई हैव टेकन द एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से आया ये, वीक बेस से आया ये। इस केस में जो वीकर पोर्शन होता है, वीक बेस या वीक एसिड से जो चीज आई होती है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो NH4 की हाइड्रोलिसिस होगी, केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। Next is 99th question. A sulfuric acid solution has pH equal to 3. Its molarity is? So 99th question. Sulfuric acid solution का pH given है 3. That means minus logarithm of H positive concentration is given equal to 3. Log of H positive concentration will be minus 3. Taking antilogs on both the sides, क्या आ जाएगा? H positive concentration आ जाएगी आपके पास 10 raised to the minus 3. तो H positive concentration आ गई आपकी H2SO4 की, लेकिन he is asking for the molarity of H2SO4. H2SO4 कैसे आयनाइज होता है? ऐसे करके ये पता चल गया। This is 10 raised to power minus 3. अब यहां देखिए, अगर ये 1 मोलर है तो ये 2 मोलर बन रहा है। दैट मीन्स H2SO4 की जो कंसंट्रेशन होगी वो इस H पॉजिटिव कंसंट्रेशन से हाफ होगी। तो H2SO4 की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 raised to minus 3 है, इसका हाफ होगी ये, दैट इज 10 raised to minus 3 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आंसर आना चाहिए? 10 raised to minus 3, नीचे ले आइए इसको, तो दिस विल बी 1/2 into 1000, which is equal to 1/2000. So this is C option 99th का। एक बार फिर से देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें pH given है 3, that is minus logarithm of H positive is equal to 3. H positive आ जाएगा 10 raised to minus 3. H2SO4 strong acid है, ऐसे डिसोसिएट होता है ये कंसंट्रेशन आपको पता चल गई। यहां स्टोइकोमेट्री देखिए, ये 1 मोलर होगा तो ये 2 मोल बनेंगे इसके। आप दैट मींस H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है उससे हाफ कंसंट्रेशन H2SO4 की होनी चाहिए। अगर ये 10 raised to minus 3 है तो इसका हाफ करना पड़ेगा आपको, दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। तो 10 raised to minus 3/2, that is 1/2000 will be the concentration, will be the molarity of H2SO4. So C is the correct option for 99th question. 100th question is the addition of FeCl3 to water. First option decreases the value of Kw, increases the value of Kw, B option. C has no effect on the value of Kw. D is give rise to basic solution. तो देखिए FeCl3 डालने से Kw पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Kw की वैल्यू पे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि टेम्परेचर चेंज ना किया जाए। तो टेम्परेचर की तो कोई बात नहीं हो रही है यहां पे, तो दैट मीन्स C option has no effect on the value of Kw. Kw will not change
unless or until the value of temperature is changed. So temperature change नहीं हो रहा, इसलिए Kw will not change. So 100th question क्या? C is the correct option. So this was ionic equilibrium.